नमस्कार। अभी 2-4 दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। इस बीच 2-3 ऐसे विषय थे जिन पर हमें बात करनी चाहिए। पहला विषय तो सार्वभौमिक है कि नायडू जी को और नीतीश कुमार जी को क्या मिला। पूरे देश के साथ, देश के जनादेश के साथ धोखा करके नायडू जी ने क्या प्राप्त किया। नायडू जी ने अमरावती की गद्दी प्राप्त की। वहाँ पर जो भी खर्च आएगा अमरावती को बनाने में, और जो भी खर्च आएगा और जो भी उनको करना है जगन मोहन के खिलाफ, वो सब करने का उन्हें एक फ्री हैंड प्राप्त हो गया है। यही उनके नेगोशिएशन का कीवर्ड था, मुझे लगता है। दूसरा, वो नहीं चाहते, ना नीतीश चाहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई उनसे वजनदार हो जाए। तो ना वो किसी को रेलवे दिलवाने की स्थिति में थे, ना किसी को डिफेंस, ना एग्रीकल्चर। ये सब हवा हवाई बातें थी। ललन सिंह को आप डिफेंस दिलवा दो या रेलवे दिलवा दो, वो कल नीतीश पर भारी पड़ जाएंगे और भाजपा के साथ हाथ मिलाकर पता नहीं क्या कर दे। तो ये दोनों कलाकार ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देश के जनादेश की किसी को चिंता नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया जनता क्या करी। आज हम 543 जीत कर आ गए। हम अपनी मनमर्जी के अनुसार पार्टियां बदलेंगे, अपनी मनमर्जी के अनुसार इसको शपथ दिलाएंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, सब करेंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं, खासकर नायडू और नीतीश को कोई मतलब नहीं कि जनता क्या सोच रही है। पहले 4-6 दिन का आपका बुखार अभी नहीं उतरा है तो और मैं उतार देता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, अब नीतीश को इलेक्शन में जाना है। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी टूटेगी और उसके ज़्यादातर विधायक जाएंगे भाजपा में, या उनके ज़्यादातर फॉलोअर जाएंगे भाजपा में, क्योंकि नीतीश काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ऐसी अफवाहें हैं या सच है। और अब उनके जीवन का भी बहुत लंबा समय नहीं बचा है, तो ये हो सकता है उनका आखिरी चुनाव हो। भाजपा को भी पता है। उन्होंने वहाँ पर एक तोता छोड़ा हुआ है, वो दाढ़ी चश्मे वाला। वो घूम घूम कर भाजपा का प्रचार करते रहता है। पहले आकर उसने एक्सपर्ट बन के वहाँ पर गफलत फैलाई एग्जिट पोल में, और फिर उसके बाद गायब हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि 320 और ये वो, तो कहानी सुना के वो अपना गायब हो गया। तोता था, फुर से उड़ गया। तो उस हरे तोते को पहले ही वहाँ छोड़ा हुआ है, जिसका नाम है किशोर, है ना। वो चोर किशोर के नाम से हमने आपको पहले ही वार्न किया था कि ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है, और ये जो जितनी चश्मा पहन के गोलीबाजी कर रहा है ये सब फर्जी है। इसका भी सिर्फ एक ही अंत है, ये चाहता है मैं किसी तरह से बिहार में विधायक बन जाऊं और किसी तरह से मंत्री संत्री, मुख्यमंत्री जो बन पाऊं बन जाऊं। तो इससे आप लोग सावधान रहें, बिहारी तो बिल्कुल ही सावधान रहें। इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ इसे अनाप शनाप बोलते रहना है। इसी के लिए इसको वहाँ छोड़ा गया था। अब नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इसी तरह का कोई और तोता उनकी पार्टी से निकले, तो जब तक वो जिंदा है वो चाहते हैं कि गद्दी पर बैठे रहें। नायडू को बहुत दिनों बाद गद्दी मिली है। कम से कम उनका 10-15 बरस का वनवास हो चुका है, जबकि वो इन सबसे सीनियर हैं। मोदी वोदी से 84 से मंत्री हैं, 89-90 से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये 15 साल उनके बहुत बेकार गुजरे होंगे। 5-10 महीने जेल में गुजरे, तो उनको होश हवास आ गया है। वो चाह रहे हैं कि भैया मैं अगले 5 साल, वो भी 75 वर्ष के होने वाले हैं, वो अगले 5 साल मैं किसी तरह आराम में बिताऊं और निकलूं। तो पहली बात, यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है। चिंता है किसको? चिंता है कुलविंदर कौर को, जिसकी माँ वहाँ पर बैठी थी धरने पर, जिसकी माँ को दूसरी वो बहन जी ने बहुत गालियाँ दी, पता नहीं खालिस्तानी और पता नहीं 100 रुपये और क्या क्या बकवास की। लेकिन कुलविंदर कौर का झापड़ सिर्फ इसके लिए नहीं था, कंगना के लिए। वो झापड़ था इस पूरे जो जनादेश हुआ है उसकी तरफ से झापड़ मारा गया था। उन लोगों को जो इस जनादेश को अपनी राइट समझ रहे हैं, अपना
ऊपर से भगवान के द्वारा दिया गया हुआ कोई प्रसाद समझ रहे हैं। उसके लिए कुलविंदर कौर को उन्होंने भेजा कि इनको मार के इनके थोड़े दिमाग ठंडे करो। तीसरी, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, साफ साफ बता दिया अपने एक्शन से कि मैं तो बिल्कुल नहीं बदलूंगा, तुम मुझे 280 दो, 300 दो, 240 दो, मेरे यही लोग मंत्री रहेंगे, यही निर्मला आंटी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी, यही वैष्णव हमारा रेलवे और इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर भी यही रहेगा, और यही हमारे गृह मंत्री रहेंगे। तो उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि आपको जो करना है करते रहो, मुझे तो, मैं नॉन बायोलॉजिकल आदमी हूँ, ऊपर से आदेश आया हुआ है और मैं तो यही करूँगा जो मेरे मन में आए। बहुत पुरानी गोविंदा की पिक्चर है ना, मेरी मर्जी, वही वाली कहानी है इनकी, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। तो अब आप झेलो। जो लोग भी अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो तीसरा टर्म पाकर नेहरू की बराबरी कर ली और वो कर लिया, तो हमें देखना बाकी है कि ये इतिहास इन्हें किस तरह से देखता है। इतिहास ने दिखा दिया कि प्रेजेंट में वो किस तरह से देखे जा रहे हैं और आगे किस तरह से देखे जाएंगे। अगर आपको ये इशारा समझ में आ गया है तो अच्छा, नहीं तो वही होगा जो हमारे यहाँ बलौदा बाजार में हो रहा है। हमारे यहाँ से मतलब छत्तीसगढ़ में जो बलौदा बाजार में हो रहा है, पूरा कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया, एसपी कार्यालय जला दिया गया। मेरे ख्याल से कम 5-10 करोड़ रुपए का तो बिल्डिंग ही जला दी गई, 10-20 हज़ार करोड़ की फाइलें फूलें सामान दामान सब, लोगों के फ्यूचर, लोगों के पास्ट सब जला दिए गए। और इसके लिए ये बेहतरीन सरकार जो चल रही छत्तीसगढ़ में वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि पिछले 6 महीने में वही कलेक्टर, वही एसपी जो बघेल के टाइम के थे, घिसे पिटे और करप्ट, वही सब जिलों में छाए हुए हैं अभी भी। जो इधर उधर थे उनको भी समेट के वहां डाल दिया गया। इन ऑफिसर्स की सिर्फ एक ही लत है, पैसे बनाने हैं। इन्होंने यही सीखा है पिछले बघेल के कार्यकाल में, तो वो यही कर रहे हैं। इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि जैत कम में क्या हो रहा है और कितनी बात आगे बढ़ सकती है। अभी कांग्रेस को ब्लेम करो, इसको करो, उसको करो, उससे कुछ नहीं होगा। 25 साल में कभी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूरा कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिया जाए। वहां कांग्रेस की हिम्मत होती तो वो झीरम के बाद इनकी सरकार को बर्खास्त कर देते। उनकी हिम्मत की तो छोड़ जाने ही दीजिए। वो कांग्रेसी करप्शन के अलावा बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इस तरह की उग्रवादी हरकतों से तो खासकर छत्तीसगढ़ में आप उनको नहीं जोड़ सकते। ये सोची समझी जिसकी भी साजिश थी या उसी समय वक्त को देखते हुए हो गया। इसकी तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए थी, इसकी भनक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी जिले में, 2-4 शहरों, बड़े रायपुर दुर्ग छोड़ दीजिए, किसी भी जिले में कोई भी कलेक्टर ऐसा नहीं है जो गांव के जिम्मेदार, शहर के जिम्मेदार लोगों को जानता हो, उनसे लगातार संपर्क में रहता हो। कोई भी एसपी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनसे संपर्क में रहते हैं जिनसे इन्हें पैसा मिल रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिए और अगले 5 साल की तैयारी करिए कि आपका क्या होना है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।